डिजिटल प्रसारण विज्ञान में विकास के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं दिनेश चंद्र शर्मा। प्रस्तुत हैं विज्ञान में समाचार। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप को प्राप्त करने वाले मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी UMDSC सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज के डॉक्टर सिद्धेश घाग संक्रमण के दौरान केले और फुसेरियम के बीच आणविक क्रॉसटॉक को समझने के लिए आनुवांशिक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारे देश में कम से कम 5 प्रमुख राज्यों में उगाए जाने वाले केले की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी को रोकने के लिए केले के पौधे में जड़ रोगजनक संक्रमण फ्यूजेरियम की बेहतर समझ जल्द ही इसके लिए तकनीकी विकसित करने में मदद कर सकती है। श्रोताओं को बतला दें कि भारत दुनिया में केले का प्रमुख उत्पादक देश है। वर्तमान में यहाँ केले की खेती उक्त फफूंद जनित बीमारी की चपेट में है। मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल रिसर्च के कृपया इसे दोबारा सुन लें। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता ने अपने अध्ययन में तारों के टूटने की प्रक्रिया के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। उनके अध्ययन से तारों के विस्फोट में न्यूट्रिनो की भूमिका को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने डार्क मैटर के कणों की प्रकृति को पहचानने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके आगामी प्रयोगों से तारों के विस्फोट के सिद्धांत को सिद्ध करने में भी सहायता मिलेगी। डॉक्टर दास गुप्ता उन 21 वैज्ञानिकों में शामिल हैं जिन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्वर्ण जयंती फेलोशिप मिली है। उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने साइकिलिंग संस्कृति को बढ़ावा देने और शहरों में साइकिल ट्रैक बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि साइकिल चलाना एक कम लागत वाला व्यायाम है। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और प्रदूषण रहित होने के कारण यह पर्यावरण हितकारी भी है। उन्होंने साइकिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता बतलाई है। लंदन विश्वविद्यालय के जैव विविधता व पर्यावरण शोध केंद्र तथा स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन के निष्कर्ष में दावा किया है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर आने के बाद न उड़ सकने वाले प्रति 4 में से 3 पक्षियों का खात्मा कर दिया है। वैज्ञानिकों ने ऐसे 581 प्रजातियों के पक्षियों की सूची तैयार की है जो कि मानव से भी पहले से पृथ्वी पर रह रहे थे। इनमें से 226 उड़ नहीं सकते थे। वैज्ञानिकों ने का दावा है कि आज इनमें से केवल 60 ही हमारे आसपास बचे हैं। उन्होंने मानव की भूमिका बताते हुए कहा है कि मानव पहले उनके प्राकृतिक आवास खत्म करता है और फिर नए विकसित औजारों व उपकरणों से उनका शिकार करता है। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि वर्ष 2014 की कैमरा ट्रैपिंग में यहां केवल 68 बाघ मिले थे, जबकि वर्ष 2018 की कैमरा ट्रैपिंग की डेटा रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 107 हो गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त इस राज्य में वर्ष 2020 में अब तक 26 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें से प्रदेश के बाघ अभयारण्यों में 21 बाघ मरे हैं, जबकि 5 बाघ अन्य जंगलों में मरे हैं। श्रोताओं को बतला दें कि 31 जुलाई 2019 को जारी हुई राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश ने प्रतिष्ठित
टाइगर स्टेट का अपना खोया हुआ दर्जा 8 साल बाद कर्नाटक से फिर से हासिल कर लिया है। भारत में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति पेरिस समझौते AIPA के कार्यान्वयन का कार्य करेगी। समिति में 14 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी AIPA के सदस्य के रूप में काम करेंगे। ये सभी देश के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान LDC के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी भी करेंगे। विश्व मौसम संगठन का कहना है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। संगठन के महासचिव पेट्टेरी तालस ने कहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण आने वाले दशक में भी तापमान में वृद्धि होगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों सहित शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा किए गए एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि गंगा नदी में होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से लुप्तप्राय कछुओं और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन जैसी जलीय जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। बांग्लादेश में गंगा के मुहाने से लेकर भारत में हिमालय तक किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि मछली पकड़ने के बेकार उपकरण व मछली पकड़ने के लिए बने जाल बेकार होने पर गंगा नदी में फेंक दिए जाते हैं, जो जल जीवों के लिए खतरा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा के प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए प्रदेश में बिजनौर से गाजीपुर तक 30 मॉनिटरिंग स्थल बनाए हैं। इन्हीं स्थानों पर अक्टूबर 2020 में हुई गुणवत्ता जांच में केवल 2 स्थानों ब्रजघाट व बदायूं जिले के कछला में जल की गुणवत्ता में की B श्रेणी पाई गई है, अर्थात उक्त 2 स्थानों पर ही गंगाजल नहाने व आचमन के योग्य बतलाया गया है। शेष 28 स्थानों पर में से 13 स्थानों पर गंगा की गुणवत्ता C श्रेणी अर्थात असंतोषजनक पाई गई है, जबकि 15 स्थानों पर गंगाजल में प्रदूषण की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक अर्थात D श्रेणी में पाई गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने दावा किया है कि देश में बिकने वाले अधिकतर ब्रांड्स के शहद में शुगर सिरप अर्थात शक्कर के घोल की मिलावट की जा रही है। संस्था के खाद्य अनुसंधानकर्ताओं ने देश भर में बिकने वाले 13 ब्रांड्स के कुल 22 नमूने लिए हैं। उनमें से केवल 5 ही सभी परीक्षणों पर खरे उतरे हैं। जानकारी मिली है कि हमारे देश में दुनिया भर के 9 देशों से लगभग 10,000 मीट्रिक टन शुगर सिरप प्रतिवर्ष आयात किया जाता है। इनमें से 70% केवल चीन से आयात किया जा रहा है। पुणे के पास उरुली कंचन गांव में महात्मा गांधी के प्राकृतिक उपचार अभियान की याद दिलाते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के नए परिसर को निसर्ग ग्राम कहा जाएगा। बापू भवन के वर्तमान परिसर से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह नया संस्थान भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। निसर्ग ग्राम में प्राकृतिक चिकित्सा और संबद्ध विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मुख्य कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा में प्रस्तावित डॉक्टरल कार्यक्रम अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा और देश में प्राकृतिक चिकित्सा और योग शिक्षा को मजबूत करेगा। प्रकृति के साथ मेल निसर्ग ग्राम में पढ़ाई का एक अभिन्न अंग होगा। अब बाल विज्ञान कांग्रेस के समाचार। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले में कृपया इसे दोबारा सुन लें। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाल विज्ञान कांग्रेस की गतिविधियां जारी हैं। बाराबंकी जिले में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक मार्गदर्शक कार्यशाला संपन्न हो गई है। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल ने बाल विज्ञान कांग्रेस की अवधारणा को स्पष्ट किया और बतलाया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना तथा उन्हें विज्ञान विधि से कार्य करने की प्रेरणा देना है। डॉक्टर नौटियाल ने
प्रकृति संरक्षण की महत्ता बतलाते हुए कहा कि हम प्रकृति के साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे, प्रकृति भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। इस अवसर पर श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, आशीष पाठक, डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ताजुद्दीन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन श्री शैलेंद्र सिंह ने तथा अध्यक्षता डॉक्टर नरेश चंद्र त्रिपाठी ने की। संत कबीर नगर में भी बाल विज्ञान कांग्रेस की शिक्षक कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन संपन्न हो चुका है। इस कार्यशाला में राज्य अकादमिक समन्वयक डॉक्टर विजय कुमार ने बाल विज्ञान कांग्रेस की अवधारणा व प्रोजेक्ट निर्माण की विधियों को विस्तार से समझाया। कार्यशाला में जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह व राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य निशा यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में कुल 86 प्रतिभागी शामिल हुए। देवरिया के युग निर्माण शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज में बाल वैज्ञानिकों की एक बैठक संपन्न हुई। श्री हरदयाल सिंह होरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के डिजिटल आयोजन की रूपरेखा तय की गई। श्री सच्चिदानंद त्रिवेदी ने प्रोजेक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में अपने विचार रखे। श्री रविकांत मणि ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर सुरभि श्रीवास्तव, मनीष बरनवाल, अंजनी द्विवेदी, आलोक पांडे, रिया पांडे एवं सुप्रिया पांडे ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक एवं विज्ञान संचारक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी ने किया। सभी जिलों में बाल विज्ञान कांग्रेस के प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण के लिए छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य आरंभ हो चुका है। भदोही के जिला समन्वयक श्री जाकिर हुसैन ने बाल विज्ञानियों से आग्रह किया है कि वे 10 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। जिला विद्यालय निरीक्षक अपने अपने जिलों में विद्यालयों को बाल विज्ञान कांग्रेस में सहभागिता हेतु पत्र लिखकर निर्देशित कर चुके हैं। महाराजगंज के जिला संयोजक श्री राम आशीष यादव ने सभी बाल विज्ञानियों व शिक्षकों से आगामी 16 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक गूगल मीट लिंक से जुड़कर प्रोजेक्ट निर्माण की बारीकियों के विषय में विशेषज्ञों के विचार सुनने का आग्रह किया है। अब आज का डिजिटल प्रसारण विज्ञान में विकास का यह अंक संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र दिनेश चंद्र शर्मा को अनुमति दें। नमस्कार।